हेलो दोस्तों, मैं मयंक कुमार यूट्यूब चैनल एम के सर 97 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा उपयोगी साबित होंगे। तो आइए ज़्यादा बात न करते पढ़ते हैं। पर प्रश्न है पहला नंबर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष से लागू किया गया? 1986 से। सामाजिक जीवन के आधार हैं सहिष्णुता, अनुशासन, सहयोग, पारस्परिक स्नेह की भावना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी का किसका? यूनानी दार्शनिक अरस्तु का। यदि किसी मनुष्य को समाज से दूर रखा जाए तो उसका क्या प्रभाव? सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक प्रगति नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। ठीक। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। ग्रीन हाउस प्रभाव की निरंतर वृद्धि क्या कारण है? औद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन, जीवाश्म ईंधन को जलाने से। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में सम्मिलित हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। खाद्य श्रृंखला में प्रथम है पौधे। जूसिया में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? स्पंजी। अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट? मोनोसेक्राइड्स। ये प्रश्न अच्छा है। प्रश्न मोनोसेकेराइड टाइप के ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन उदाहरण है पॉलीसेकेराइड्स टाइप के। ठीक। तो ये सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन ये जो उदाहरण है पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट टाइप के उदाहरण हैं ये। ठीक। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड्स। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का पेपर देना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए भी साबित उपयोगी होगी। मेरी ये पूरी सीरीज चलेगी पर्यावरण अध्ययन से। ये आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे इनमें पेपरों में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पर्यावरण अध्ययन का पेपर दे रहे हैं, बीए, बीएससी या बीकॉम में हैं और किसी भी वर्ष प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में, तो आपके लिए वीडियो अच्छा उपयोगी साबित होगा। अगला प्रश्न है, हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? हार्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प उत्पादन, फल फूल, साग सब्जी, बाग लगाने। अध्यापन कला का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? पेडागोगी में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो किस वर्ष हुआ था? 1992 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष हुआ था? 2002 में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि, फलों को पकाने में। ठीक। एथिलीन के जो मादा पुष्प होते हैं, जो फलों या सब्जियों के पुष्प में उनकी वृद्धि और फलों को पकाने में। और अगर सागोपॉम किसे कहते हैं? तो सागोपॉम जो है साइकस कहते हैं। साबूदाना प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साबूदाना का प्रयोग प्राप्त करने के लिए साइकस का प्रयोग किया जाता है। गेहूं में खाने योग्य भाग है, गेहूं का जो खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष और वह भ्रूण। शेरबाज गिद्ध किस श्रेणी का भुगता है? ये तृतीय श्रेणी के मांसाहारी। ठीक। तो अगला प्रश्न, मूसला जड़ों को रूपांतरण है तो मूली, गाजर, शलजम। तो मूली, गाजर, शलजम में किस प्रकार की जड़ों का रूपांतरण है? मूसला जड़ों का। हल्दी, अदरक, तने का रूपांतरण किससे क्या कहा जाता है? देखो, जो हल्दी, अदरक जो है तने का रूपांतरण है इस जिसे कहा जाता है प्रकंद। क्या कहा जाता है? प्रकंद। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे नीचे कहलाता है क्षोभ मंडल, सबसे ऊपरी आयन मंडल। वायुमंडल में वायुमंडल होते हैं, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, सबसे ऊपर वायुमंडल। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1972। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभमंडल। सबसे बाहरी ऊपरी परत वायुमंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत? 21। वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब किया गया? तो 1972 में। ओके। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कौन सी गैस? नाइट्रोजन 78%। कितनी? 78।
केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र। डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है? यानी ये जो डेंगू बुखार होता है ये काटने से होता है, एडीज मच्छर के काटने से। ठीक। ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है समताप मंडल। मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो बीमारी होती है वो प्रभावित करती है किस अंग को? तिल्ली व आरबीसी, यानी कि आरबीसी संख्या कम हो जाती है जिससे शरीर में कमजोरी छाने लगती है। जैव विकास के बारे में सर्वोत्तम किसने समझाया? लैमार्क ने। बायोलॉजी में पढ़िए लैमार्क के विषय में तो अच्छा जानकारी मिलेगी। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई 20 अगस्त 2013 को। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी विकास बाल योजना किस वर्ष बनाई गई थी? 1980 में। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। लाइकन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो लाइकन जो एक शैवाल होता है इसका प्रयोग वायु और जल प्रदूषण के मॉनिटर के लिए यह जैव सूचकों के रूप में किया जाता है। ठीक। स्वागी कारक जड़ का उदाहरण है सिंघाड़ा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान यानी अम्ब्रेला रेगुलेशन। इस नियम से अम्ब्रेला रेगुलेशन से। विटीकल्चर के अंतर्गत, यानी विटीकल्चर किसे कहते हैं? विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का उत्पादन होता है। तो अच्छा दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे रहे। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आर्मी में क्लर्क हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, या जीडी सेना क्षेत्र में, या किसी अन्य उपयोगी परीक्षा जो पुलिस है, दरोगा, तो ये आपको प्रश्न इन मेरे वीडियो से जरूर मिलेंगे, आपको पेपरों में जरूर आएंगे। इसी प्रकार मेरी पर्यावरण सीरीज आप मेरे एक वीडियो मत छोड़िएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।